ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साहित्य गुरुदेव भगवान का दिव्य दर्शन और नमन करते हुए उचित स्थान ग्रहण कर बाकी का उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आदरणीय श्री विजय शंकर और उमा शंकर त्रिपाठी एवं समस्त क्षेत्रवासी
संत सेवी भगवत प्रेमियों, यह परम सौभाग्य है ग्रामीण अंचल का। विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में महाराज श्री की हमको आपको सबको कृतकृत करने की अहेतुकी कृपा हो ही जाती है। आप सब जानते हैं यहाँ साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन पारायण संपन्न हुआ है, जिसकी पूर्णाहुति कल थी। आज व्रतबंध और भंडारे का आयोजन है। व्रतबंध संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण उपनयन संस्कार है, जिसमें बटुक ब्रह्मचारी जो है वह गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहने का सत्संकल्प लेता था। वही परंपरा किसी न किसी रूप में आज भी चल रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण अनेक कथानकों, अनेक दृष्टांतों और आध्यात्मिक निरूपणों से ओतप्रोत महापुराण है, जिसमें अनेक आसुरी वृत्ति वाले दुर्धर्ष निशाचरों के लिए धरती पर धर्म की स्थापना और सामंजस्य बनाए रखने के लिए, मानवता के संरक्षण के लिए भगवान ने अनेक रूप में प्रकट होकर के जन कल्याण का कार्य किया है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम आप भक्ति के द्वारा भगवान को पा सकते हैं। हमारे आपके कल्याण का उपाय केवल भगवत प्रेम है। और भगवत प्रेम कैसे जागृत होता है? भक्ति जो है सर्वोच्च है। सात कहा गया भगत तात अनुपम सुख मूला, अमिलय जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति प्राप्त होती है जब संत महात्माओं की हमारे आप के ऊपर अहेतु की कृपा हो जाती है, तो वो रास्ता बता देते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में नवधा भक्ति बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोर, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साक्ष्यमात्म निवेदनम। श्रवणम पहला कार्य है सुनना। हम भगवत कथा सुनते हैं, सत्संग के माध्यम से संत महात्माओं की आत्म कल्याणकारी पीयूष वर्षी वाणी को श्रवण करते हैं, लेकिन उसको ग्रहण करें और मन में उतार लें, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल कर उस पर चलना प्रारंभ कर दें। तब जो है हमारे आपके सुख शांति का रास्ता बन सकता है, जिस पर हम चलकर गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है नवधा भक्ति में, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो श्रवणम को ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि संत महात्माओं की संगति, उनकी सानिध्यता, उनकी सेवा और उनके उपदेश पर क्रियान्वयन यही कल्याण को सुनिश्चित करता है, जिस पर हमको अभ्यास करने का प्रयत्न सतत जीवन में करते रहना चाहिए। कर दिया हुआ है गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति यमान, चौथ भक्ति मम गुणगन, करहि कपट तज गान। गुरु पद पंकज सेवा, सौभाग्य से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की सेवा का भी हम लोगों को समीपवर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण अंचलों में जन्म लेने के कारण मिल गया है। अब उसका कितना अधिक सार्थक प्रयोग हम अपने जीवन में कर पाते हैं, ये पूर्ण पुरुषार्थ पर निर्भर है और हमारे प्रयास पर निर्भर है। अतः आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। ऐसे आयोजन
बार बार यहाँ ले आते हैं। पता नहीं क्या संयोग है, ये गांव इतना बड़ा प्रेमी तो नहीं था, हो सकता है हो गया हो। और प्रेम और बैर का पता नहीं चलता, बुराई और भलाई किसी के अंदर दिखाई नहीं पड़ती, कौन बुरा है कौन भला है ये परमात्मा ही जानता है। इसलिए हमारा आप सबको इस उर्मिला के प्रेम के द्वारा भागवत का आयोजन यहाँ हुआ और अपनी मदर को, अपनी महतारी को इन्होंने भागवत सुनाया। सुन के हमारे अंतःकरण में बड़ी अच्छी उत्कंठा हुई। गरीब है, प्रेम है और माता पिता को अगर किसी प्रकार से भी पुत्र अगर उसकी वृद्धि के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके शांति के लिए कुछ भी करता है तो परम भाग्यवान है, ये समझ लो। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने गार्जियन, अपने माता पिता, अपने से बड़ों के लिए वो श्रद्धा रखे, प्रेम रखे, प्यार रखे और सेवा करने की हिम्मत जुटाए। इसी से उसका भी कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा और देश का कल्याण होता है। आज तुम अपने बड़ों की सेवा करोगे तो आप समझते नहीं वो कितना बड़ा फायदा पहुंचाएगी। तो नन्हे मुन्ने जो आपके बच्चे हैं वो देखते रहते हैं। जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो उनके ऊपर जबरदस्त प्रभाव आएगा और वो तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे बच्चे। ये हमारी संस्कृति हिंदू दर्शन बन के तैयार होता है। इसको रखना है तो हम तुम जीवित रहेंगे मर कर के भी। इसलिए हम आप सबको और आशीर्वाद ही नहीं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन सब बातों का बड़े गौर से ख्याल करें और ध्यान रखें। ये बड़ी महत्व की बातें हैं। भागवत पुराण हमारे यहाँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कल्याण कारक माना जाता है और इसलिए माना जाता है कि हम तुम सब मिलकर के अपने पैतृकों का, अपने गार्जियनों का, अपने माता पिता पुरखाओं का उद्धार करने के लिए सरल से सरल ऋषियों ने, गुरुओं ने, मुनियों ने ये इतिहास बना के रच के हमारे आपके सामने रख दिया है। अब उसकी विधियां हैं, तरीके हैं, उनको समझना चाहिए। थोड़ा अभ्यास करें, जिन्हें सुनना है उनके पहले से, और बड़ी सी ठोकर लगनी चाहिए, थोड़ा सा त्याग लाना चाहिए, संसार से उदासता होनी चाहिए, परमात्मा में प्यार की बहुतायिता होनी चाहिए। उसके बाद भागवत सुनने का अधिकारी पात्रता आती है और जब पात्रता आ जाएगी तो यह पुराण में अनेक उन मानवीय तौर तरीकों से अनेक लोगों का कल्याण करके दिखा दिया है। जैसे उदाहरण के रूप में सुखदेव जी ने और परीक्षित को उदाहरित किया है। ऐसी जरूरी नहीं कि परीक्षित राजा का ही उद्धार हुआ, हमारा आपका भी हो सकता है। इसे पढ़ने से हमें आपको ठोकर लगनी चाहिए,
त्याग आना चाहिए। जैसे परीक्षित को आया था, परीक्षित राजा था, कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक एक ऐसा शब्द उसको प्राप्त हुआ कि अपने जीवन के ऊपर खेल गया कि जीवन से हमको हाथ धोना पड़ेगा। और आदमी को जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक होश नहीं होता, वो विषय में माया में लगा रहता है, उसका बदलाव नहीं आता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आना चाहिए, एक फोल्ड आना चाहिए, एक उतार चढ़ाव आने चाहिए, जिससे हमारी जो आसक्ति है इस संसार में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन दुर्गुणों में जो हमारी आसक्ति हो गई है, उसमें रोक आए, उसमें हम खड़े हो जाएं, उसमें बाध्य होकर के सोचना पड़े कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या ये उचित है। हमारे पुरखा, हम जिन ऋषियों की संतान हैं, उन्होंने क्या किया था, वो विचार इस प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों को यही आशीर्वाद है कि आप लोग इस धार्मिक अंग को कमजोर न होने दें, कि सुन लें और फिर वही काम क्रोध में फंस जाएं। भागवत सुनने के बाद में हमेशा परमात्मा का आदमी समर्पण हो जाता है, फिर वो संसार उन्मुख उसे नहीं काम करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने जाते हैं हमारी समाज में लोग, चारों धाम करके आते हैं, चारों धाम करने के बाद उसको त्याग कर देना चाहिए, कल्पवास करना चाहिए, बदल के बुद्धि से बदल के दुनिया बना लेनी चाहिए, भगवान के शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। घर ही में रहते हुए और शाम सुबह बैठना चाहिए, राम राम जपना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए, बताए हुए शास्त्रों में संध्योपासन करना चाहिए, ये विधियों में उसे लग जाना चाहिए। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो भागवत पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। भागवत पढ़ने से, सुनने से, केवल तीर्थ करने से त्याग होना चाहिए। और त्याग काय का होना चाहिए, हमारे मन में जो विषय वासनाएं हैं वो निकल जाना चाहिए और भगवान की तरफ हमारी लगन लग जानी चाहिए। मूलतः ये सिद्धांत है। इसलिए हम आप सब से यही आशीर्वाद देने आए हैं कि आप सब इसका सुधार करें। जिन वृद्ध माता पिताओं को आप भागवत सुनाते हैं उनको राहत दें, भागवत सुनाने के बाद उनको खड़ा कर दें कि भगवान का नाम लीजिए, और वो सेवा उनकी अपने ले लेना चाहिए। उन युवकों, उन पुत्रों, नातियों, अनातियों को ये हमेशा याद रखो कि उनकी ड्यूटी अपने ले लें और उनकी सेवा करें बैठे बैठे, और उनको बोल दें कि आप भगवान के समर्पण हो जाओ। राम 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 कहो, तो राम 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 जब रटेंगे तो जानते हो नाम में कितनी बड़ी ताकत होती है। रेवटी तैयार होती है, इसमें वेव तैयार होते हैं। जब तुम राम राम बार बार लोगे तो जानते हो इसमें तरंग पैदाएं हो जाती हैं अंतःकरण में। वो तरंग इस स्काई में, ईथर में फैलती चली जाती हैं, और वो कहाँ तक जाती हैं, जहाँ नामी है राम, जिसका नाम तुम ले रहे हो उसका रूप है राम। कहाँ है वो राम?
उसको बताए आती हैं वो तरंग कि अमुक जगह तुम्हारा नाम ले रहा है एक आदमी, तुम भाई चलो वहां दर्शन दो उनको। तो नाम लेने से ऑटोमेटिक क्रिया हो जाती है। इसको अनहद कहते हैं, अजपा कहते हैं। जपा न जाए और अपने से जपे। मन मूरख सोबत महाचेतन को नहीं चैन। ये श्वासा आपकी हमारी ऊपर जाती है तो रा कहती है, नीचे जाती है तो माँ कहती है, कभी बंद नहीं होती। आप सोते हैं, जागते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम करते हैं, श्वासा कभी बंद होती है? तो जब श्वासा नहीं बंद होती है तो आपका नाम भी बंद नहीं होता। बैखरी वाणी से नाम लेने से मध्यमा में प्रवेश आ जाता है। मध्यमा की पूर्ति होने से बसंती वाणी में प्रवेश का मिल जाती है। बसंती से परा वाणी को हाथ लग जाती है और परा से प्राण में ओतप्रोत हो जाता है। फिर हर श्वासा में निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये निरंजन माला है। संत लोग इसी का जाप करते रहते हैं। वो बात करते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन श्वासा कभी बंद नहीं है तो उनका नाम भी कभी बंद नहीं होता। ये युक्ति पहचान लेते हैं और अपनी बाहरी क्रियाओं को अंतर्मुखी करके श्वासा को समर्पण कर देते हैं और श्वासा इनलार्जमेंट होके बड़ा रूप बना के और हमारी रिपोर्ट को अपने अंतःकरण में रख लेता है और ड्यूटी पूरी करने लग जाता है। इसलिए आप सबसे हमारा यही अनुरोध है कि सुबह और शाम हर टाइम दिन भर काम करो, खेती का काम करो, वाणिज्य व्यापार का काम करो, मजदूरी करो और कोई धंधा करो। ये बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज है कि इसमें जो परिणाम मिलता है उसको हम भगवान को सौंपते नहीं। ये हम ईगो बना लेते हैं कि मैंने किया, मैं करता हूँ। ये खराबी है। शाम को करके आते हो तो परमात्मा को हृदय में बैठा लो और अपने को समर्पण कर दो। भगवान मैंने जो कुछ किया वो आपने किया, आपने कराया, मेरी कोई ताकत नहीं है। तो अहंकार से बचत हो जाएगी। आप अहंकार से अलग हो जाएंगे तो भगवान के समर्पण हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। फिर जब आपके समर्पण को भगवान ने स्वीकार कर लिया तो आपके शरीर रूपी को रथ बना लेंगे, फिर इसमें विराजमान हो जाएंगे। अगर आपने लगातार कंटिन्यू ये साधना चलाते रहे तो शरीर को आपको रथ बना देंगे, फिर हृदय में विराजमान हो जाएंगे परमात्मा। फिर इंद्रियों को घोड़े जोत लेंगे, मन को लगाम बना लेंगे और फिर अपने तुम्हारे हृदय में अनुराग पैदा कर देंगे। वो अर्जुन बन जाएगा और आप अपने कृष्ण बन जाएंगे और फिर संसार महाभारत बन जाएगा और इसमें सबको हरा के और तुमको अर्जुन को जिता देंगे। कितनी सुंदर कला प्राप्त हो जाएगी घर बैठे बैठे। आपको कोई खर्च नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, परिश्रम नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी। अब इतना सरल उपाय होने पर भी और इतनी बड़ी डिग्री पाने के लिए नहीं करना चाहिए क्या? सब काम छोड़ के लग जाना चाहिए। अब